जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी का महामैराथन देखेंगे, जिसमें सभी यूनिट होंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 सभी यूनिट होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। इन्होंने पत्रिका तो संपादन तो 1903 से किया था ना, 1920 तक, 17 वर्ष तक। आपको बताना, उससे पहले इस पत्रिका के संपादक कौन थे। आज ही के दिन इस पत्रिका का संपादन सरस्वती का शुरू हुआ था, 1 जनवरी। इसका क्या हुआ था, 1 जनवरी 1900 से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, 1 जनवरी 1900 से, ठीक है। 1 जनवरी 1900 से। तो इससे पहले कौन थे इसके, श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो पत्रिका है, पत्रिका कह रही है, पुस्तक जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में आप देखेंगे, इसके संपादक कौन है आपको ये बताना है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। और इसके लेखक कौन है, एडविन ग्रिप्स हैं। एडविन ग्रिप्स जो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या है। ढोला मारूरा दोहा में जो है, यह ढोला जो नायक है उसके पिता का नाम क्या है, आपसे यह पूछा गया है। राजा नल है। इसके सही जवाब क्या है, राजा। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या, राजा नल है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती किस महात्मा मान्यता किस विद्वान की है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती किन्होंने माना है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया एनटीए में। गोरखनाथ का प्रश्नों को थोड़ा अलग दूसरे तरीके से उन्होंने पूछा था, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा आपको। गोरखनाथ का समय 11वीं शती किसने माना है। बहुत अच्छा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसका 11वीं शती माना। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला। यह कथन किसका, नाथ पंथ जो है, नाथ नौनाथ कहते हैं, वो सिद्धों की परंपरा से ही छटक कर निकला। यह कथन किसका है। सभी लोग कमेंट करें, यह कथन किनका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दक्षिण के अलवर संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में जो अलवर संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। प्रेम, ज्ञान, राम, कृष्ण। अंडाला आप लोग नाम सुने, नौ अलवारों की संख्या शायद 63 के आसपास था कि क्या, कुछ ऐसे था ना। अलवार शायद 63 या 69 था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अलवारों की संख्या मुझे माफी चाहेंगे, अलवारों की संख्या 12 है। याद आ गया, अलवारों की संख्या कितनी है, अलवारों की संख्या 12 है। और यह किस भाषा से शाखा से संबंधित है, तो यह राम भक्ति शाखा से संबंधित है। अलवार 12 है, जी जी जी, गलती हो गई मुझसे। 69 ना, यह हुआ 12 है। अलवारों की संख्या कितना है, 12 है। वह राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। इनमें से आपको यह बताना है कि तुलसीदास की जो कृति है, उनमें से कौन सा ऐसा उनकी रचना है जो कांडों में विभाजित नहीं है, यानी कि भाग में विभाजित नहीं है। इनका पार्वती मंगल नाम है, पार्वती मंगल। पार्वती मंगल कैसा काव्य है, यह प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है। दास्य भाव, शाक्य भाव, दाम्पत्य भाव, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, इनका किस भाव की, इनका दास्य भाव है, दास्य भाव की है, ठीक है। अद्वैतवाद इनका दर्शन है, रामानुजाचार्य का अद्वैतवाद है, और उनका दास्य भाव की भक्ति है। रसलीन का मूल नाम क्या है। इनका मूल नाम है सैयद गुलाब नबी। सैयद गुलाम नबी इनका पूर्ण नाम है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, यह किनका है जवाब, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का यह कथन है।
सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा? सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना की दुधमुहा प्रयास कहा? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। बहुत अच्छा कंचन जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। वीणा, वीणा जो इनकी कविता है उनको यह क्या कहे हैं? बाल कल्पनाओं का दुधमुहा प्रयास कहा है। दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन क्या, आपको यह बताना है। अब बताइए तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का किसी को याद है तो फटाफट बताएं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। 1943 में, इसको याद रखिएगा। दूसरा का कब हुआ था? 1951 में। दूसरा का कब हुआ था? 1951 में। तीसरा का कब हुआ था? तीसरा का 1959 में। तीसरा का 1959 में हुआ था। और चौथा का कब हुआ था? 1989 में। 1979 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरा सप्तक 1951 में हुआ था। 1951 में दूसरा सप्तक का हुआ था। तार सप्तक 43, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किसकी कविता है, यह आपको बताना है। किनका है? रघुवीर सहाय का है। किनका? यह रघुवीर सहाय का किले में औरत कविता है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना, यह आपको बताना है। देवरानी जेठानी को डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी कांड को प्रथम उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? आप फटाफट जवाब दें। देवरानी जेठानी का गौरीदत्त पंडित गौरीदत्त ओझा। इसका सही जवाब सी है। और भाग्यवती जो छरधाराम फिल्लौरी का भागवती, इसका प्रकाशन 1877 है। फांस उपन्यास का मूल्य कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का मूल्य कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का मूल्य कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। किसान आत्महत्या का मूल्य कथ्य है। और यह किनका? संजीव की रचना है। संजीव की यह उपन्यास है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? किनका है? महीप सिंह का है। महीप सिंह का सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार का है? महीप सिंह। सचेतन कहानी कब आया था? 1964 में। और नई कहानी का कमोरा, क से कमलेश, मौ से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। नई कहानी कब आया था? 1956 में। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इन्ना की आवाज। किनका किनका आपको यह बताना है। बहुत अच्छा। अभंग कथा किनका है? तो अभंग कथा जो है नरेंद्र मोहन का। अभंग कथा किनका है? अभंग कथा नरेंद्र मोहन का। एक का 3 देखिए, एक का 3 यहाँ है, एक का 3 यहाँ है, ये दोनों कट गया। ताले में बंद प्रजातंत्र, ताले में बंद प्रजातंत्र किनका है? तो विभू कुमार। विभू कुमार। बी का एक यहाँ है, ये भी कट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब। वायरस किनका है? वायरस राजेश जैन का। वायरस किनका? राजेश जैन का। वायरस किनका? राजेश जैन का। असगर वजाहत का क्या है? इन्ना की आवाज। इन्ना की आवाज किनका है? असगर वजाहत की है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, इन्ना की आवाज असगर वजाहत। इन्ना की आवाज असगर वजाहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन, गीति रूपक। भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में हुआ था। और किनके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसे क्या माना जाता है? नाट्यरासक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? नाट्यरासक माना जाता है। ठीक है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन जो ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ था, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सकराज कहता है कि कब कहता है? जब वह उनकी पत्नी और उनके गुरुदेव उनको रोकने आता तो वह कहता सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। यह बात सकराज कहता है। लंका की एक रात निबंधकार कौन है? लंका की एक रात किनका निबंध है?
लंका की एक रात किनका है? कुबेरनाथ राय का। किनका है? कुबेरनाथ राय का यह निबंध है, कुबेरनाथ राय का। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? सुधा चौहान के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? सुधा चौहान के द्वारा लिखा गया यह है। यह क्या है? किस विधा की? तो जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। अपनी जमी अपना आसमां, अपनी जमी अपना आसमां के लेखिका कौन है? तो इनके लेखक है 51 का रजनी तिलक। रजनी तिलक इसके लेखक। अपनी आसमां और अपनी अपनी जमी अपनी आसमां, यह आत्मकथा विधा की रचना। यह रजनी तिलक की अपनी आत्मकथा रचना है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ था, सॉरी। अच्छा, सुशीला टागोर ये दलित महिला लेखक है। इनके आत्मकथा का नाम क्या है जो 2011 में प्रकाशित हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं सुशीला टागोरे का। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म। अपहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? अपहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? अपहुदरी का आप लोग प्रकाशन वर्ष भी बताएंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ। रमनिका गुप्ता का अपहुदरी किनका है? किनकी आत्मकथा है? रमनिका गुप्ता। इनकी एक और है आत्मकथा जिनको कहता आत्मकथा हादसे है। हादसे भी रमनिका गुप्ता का ही एक और आत्मकथा। क्या नाम है उनका? हादसे। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। कौन? एक हो गया आपका हादसे और एक अपहुदरी हो गया, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? भरत मुनि के रस सूत्र में उपयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? भट्ट लोलट ने ही भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ क्या माना? उत्पत्ति माना है। किस आचार्य ने दृष्टि, प्रीति और अदृष्टि को कृति को काव्य का प्रयोजन माना? किस आचार्य ने दृष्टि को, प्रीति और अदृष्टि को कृति को काव्य का प्रयोजन माना? 55 नंबर का आप सभी लोग जवाब दें। आचार्य वामन ने दृष्टि को प्रीति माना और अदृष्टि को कृति माना है। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन को कैसा दृष्टिकोण है? 56 का आपका सही जवाब है विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन का कैसा दृष्टिकोण है? रीति के आधारभूत तत्व के रूप में विशुद्ध सौंदर्यवादी है। चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोए, दो पाटन के पीस में साबुत बचाना कोई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यानी कि एक आसमां और एक धरती के बीच में हम लोग पिसते जाते हैं, हमारी उम्र धीरे धीरे घटती जाती है और इस चीज को लोग अपने हर एक बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं और उसको कबीर देख के रोता है, कहता है कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी समाप्त होते जा रही है। और इसका सही जवाब क्या, कौन सा इसमें शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना। 58 नंबर का आप लोग लॉन्जाइनस ने उदात्त का विवेचन किस ग्रंथ में किया? उदात्त का विवेचन किस ग्रंथ में किया? ऑन द सबलाइन में जो है, आप अगर पढ़े होंगे उदात्त सिद्धांत, तो ऑन द सबलाइन में उन्होंने क्या किया था? उदात्त का विवेचन किया। उदात्त मतलब किसी चीज को श्रेष्ठ या ऊपर उठा देना या ऊंचा उठा देना। क्या होता है? किसी चीज को बेहतर बना देना। उदात्त सिद्धांत यह कहता है कि वैसी रचना या वैसा काव्य जो किसी भी काल किसी भी स्थिति में पढ़े, आप उनसे प्रभावित हो सकता है, वह आप उन्हें प्रभावित नहीं करते, वह आपको सदैव प्रभावित करे, वैसी रचना को उदात्त रचना कहा जाता है, उदात्त काव्य कहा जाता है। उदात्त मतलब किसी चीज को श्रेष्ठ या ऊपर उठा देना होता है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? क्रोचे ने माना। बेनेडितो क्रोचे। बेनेडितो क्रोचे का पूरा नाम आप जरूर याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। बेनेडितो क्रोचे इनका पूरा नाम। इन्होंने क्या किया है? कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। नई समीक्षा का केंद्र में कौन है? नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, यह आपको बताना है। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार है, कृति है, समाज है, या युगिन परिस्थितियां हैं। नई समीक्षा का जो सिद्धांत लॉजिक जो कहता है उसमें क्या केंद्र में रख के चला है? कृति को केंद्र में रख करके नई समीक्षा सिद्धांत स्थापित किया गया है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार,
आदि साकार निराकार अर्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? क्या कहा जाता है? वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार और निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? बिंब के द्वारा ग्राह्य बनता है। प्रतीकवाद को सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद का घोषणा करने वाले सर्वप्रथम विचारक कौन थे? 62 का सही जवाब क्या है? जिन मोरे ने ही प्रतीकवाद का सर्वप्रथम घोषणा किया था। कहा जाता है कि सन 1886 में जिन मोरे ने एक पत्रिका का नाम है फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद की घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। फिगारो नाम के पत्र में उन्होंने यह घोषणा किया था 1886 में कि प्रतीकवाद